हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पीपीएससी की सीट को हासिल करने के लिए आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है या पीपीएससी के सीट को क्वालिफाई करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट आज हम ये चेक करेंगे कि जो आपका पीपीएससी के हैं उसके मार्क्स क्या हैं, कि टोटल कितने होते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। जो टोटल मार्क्स होते हैं पीपीएससी के वो 200 होते हैं और उनकी फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर एकेडमिक मार्क्स। आपके एकेडमिक्स के 40 मार्क्स होते हैं जिसकी 100 में से 20% बनती है। सेकेंड पोर्शन इज़ फॉर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मीन आइदर कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो या बोर्ड में पोजिशन हासिल की है आपने, या आइदर आप एमफिल हो या पीएचडी हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल 10 मार्क्स मिलते हैं जो कि परसेंटेज वाइज 5% है। थर्ड इज फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो आपका है दैट इज फॉर 50 मार्क्स, उसको 50 मार्क्स कंसीडर होते हैं और उसकी जो ओवरऑल वेटेज है या परसेंटेज है वो 25% होती है। और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज इंटरव्यू, और इंटरव्यू के टोटल हमारे 100 मार्क्स होते हैं जिसकी परसेंटेज क्या होती है 50। दैट्स मीन वन बाय वन हम चेक करते हैं कि जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं वो उनकी डिवीजन क्या है। अगर लेट्स सपोज आपने बीएस 4 इयर्स का कंप्लीट किया है तो 5 मार्क्स आपके मैट्रिक के होंगे, 7 इंटरमीडिएट के होंगे, और अगर आपने बीएस किया हुआ है 4 इयर्स तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 28। और जबकि अगर आप एमए एमएससी हैं तो आपके मैट्रिक के 5 मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट के 7 हैं, बीए बीएससी के 11 हैं और मास्टर्स के 17 है। अगर देखा जाए तो बीएस 4 इयर्स और मास्टर्स जो जिन्होंने बीए बीएससी के साथ किया हुआ है उनकी मार्क्स इक्विवेलेंट है 28 मार्क्स। तो दोनों जो आपकी डिग्रीज हैं वो बैलेंस्ड हैं। डिस्टिंक्शन को अगर हम डिस्कस करें, डिस्टिंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्टिंक्शन का मतलब यह है कि आइदर आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आपका मास्टर्स होता है, लेकिन इन केस अगर आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या फिर आपने कोई बोर्ड में पोजीशन हासिल किया है, तो ये उनके लिए केसेस हैं कि उनको एडिशनल मार्क्स 10 मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है रिटन टेस्ट बिकॉज टेस्ट की बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, क्योंकि जब तक आप टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करोगे तो तब तक आप अपेयर नहीं कर पाओगे इंटरव्यू के लिए। देखा जाए तो रिटन टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, और रिटन टेस्ट में क्या होता है आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं और जो उसके मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं 100 ही होते हैं। अब इसमें जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनकी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवीजन है। 80 एमसीक्यूज आपके होते हैं सब्जेक्ट बेस्ड। अगर इन केस आप मैथ्स में करें तो 80 मार्क्स आपके मैथ्स के होंगे, 80 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के होंगे, और जो 20 एमसीक्यूज होंगे वो क्या होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे। ईच एमसीक्यू कैरी 1 मार्क, हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं वो 40 होने चाहिए, और जो इसकी वेटेज निकाली जाती है जो कि हम फाइनल में ऐड करते हैं वो सिर्फ 25% होती है। ओके, आगे है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमारे पता है कि 20 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के होते हैं, और हर एमसीक्यू की आगे जो 20 एमसीक्यूज हैं उनकी आगे फर्दर डिवीजन की गई है। 4 आपके एमसीक्यूज होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, 4 करंट अफेयर्स के, 2 आपके जनरल मैथमेटिक्स से होते हैं, 2 आपके जनरल साइंस से होते हैं, जबकि 2 कंप्यूटर साइंसेस से होते हैं, आईटी से हो सकते हैं, और 2 आपके इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश से होते हैं, और 2 आपके एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके उर्दू में से होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरव्यू। इंटरव्यू देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यू के आपके 100 मार्क्स हैं। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आप आइदर रिजेक्ट होते हो या एक्सेप्ट होते हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटरव्यू तक पहुँचते कैसे हैं। इंटरव्यू तक पहुँचना आसान नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरिट बनता है कि 51.5 या 50 होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं कि जो 55 प्लस भी स्कोर कर लेते हैं लेकिन उनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, क्योंकि हमने ये देखना है कि अगर एक सब्जेक्ट के लिए 100 सीट्स हैं तो उन्होंने टॉप 500 बच्चे को सिलेक्ट करना है। भले ही जो टॉप 5 होंगे वो सिलेक्ट होंगे, जो उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे उनको कॉल इंटरव्यू की नहीं जाएगी। हर सीट के अगेंस्ट 5 बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और उन 5 बच्चों में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका इंटरव्यू। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो दैट्स मीन कि आप पीपीएससी की सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच चुके हो।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको बुला तो लेते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा भी होता है, सपोज आपको जनरल नॉलेज नहीं आता, आप उनको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते, लेकिन फिर आपको लगता है कि मैं सेलेक्ट ना हूँ, लेकिन आप सिलेक्ट हो जाते हो। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे आंसर दे के आते हो और बाहर आप कहते हो कि मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होते। तो ये जो पैनल है ये डिसाइड करता है कि आप आइदर सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। और इसमें भी क्वालिफाई करने के आई थिंक 40 मार्क्स हैं। सो इसमें आपका क्या होता है, एक मेंबर होता है पीपीएससी का, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, और एक जो आपका डिपार्टमेंट है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, ये तीन पैनल के लोग आपके आसपास बैठे होते हैं और ये आपसे क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछते हैं, आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और आपने क्या करना होता है, आंसर करना होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पैनल में लोग बैठे होते हैं वो आपसे किस तरह के और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला, आपका तो हर जगह जाए तो हमें पता है, इंटरव्यू दें या कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन में आपने अपनी एजुकेशन, आपने अपने बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में और अपने एरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिलीजियस और पॉलिटिकल। आपसे रिलीजियस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आपसे पॉलिटिकल भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जो करंट इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ भी जो उस टाइम पे चल रहे होंगे उनके बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है। और जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपका डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे पूछता है। और नेक्स्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके 2-2-2 होंगे या 3-3, ऐसा नहीं होता, ये उनकी अपनी चॉइस होती है। क्वेश्चंस हर तरह के आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ओके। और नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में चेक करें तो ये आपका पीपीएससी का होल प्रेपरेशन का ग्राफ है, या आप समझे सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जिसमें से 50% आप यूँ समझे हाफ, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज इंटरव्यू पोर्शन। और ये आपका जो पोर्शन है 25% ये आपका रिटन टेस्ट के लिए एलोकेट होता है, और 20% इज़ फॉर द एकेडमिक्स, और 5% इज़ फॉर द डिस्टिंक्शन। कई ऐसे केसेस अपेयर होते हैं कि जिनकी डिस्टिंक्शन बहुत अच्छी होती है, जो कि एकेडमिक्स में एक्सीलेंट होते हैं, जिनका आपका जो टेस्ट होता है अक्सर औकात वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, और अक्सर औकात ऐसा होता है अगर वो टेस्ट क्लियर पर कर भी जाएं तो वो इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते। अगर आप लोग अपने आप को इस टेस्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और अपनी हार्ड वर्क पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, तो चीज़ें जितनी भी आपको लगती हैं कि आपको इजीली मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, इंशाल्लाह you will achieve whatever you want to. Have a very good day, take care, and don't forget to subscribe the channel.